हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। तो आज हम क्लास इंग्लिश का जो आपका पेपर होने वाला है क्लास 8th का, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, फर्स्ट उसे रीड करेंगे और उसके बाद उसमें से क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्या कहा गया है। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डोमिस दे लिव्ड। मैं फटाफट क्वेश्चन इस पैराग्राफ को रीड करूंगी, आप वीडियो पॉज करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। ओल्ड कपल हु ओनली पेट वॉज ए लिटिल डॉग हैविंग नो चिल्ड्रन दे हैव it thought were a baby. The old dame made a क्वेश्चन ऑफ ब्लू कप। ये 7th क्लास में से लिया गया है, मीनिंग जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा आपके 7th क्लास में से ही लिया जाएगा। मल्टी मिल मुको फॉर वॉज द नेम। वुड इट सिट इन द सग एज ए एनी केट दिस काइंड people fed in the pet in dish with fish with the own chopstick. All the bone rice wanted thus treated the dumb Kush loved the protector like a being with a soul. The old man, being a rice farmer, went daily with the horse shed into the net, working hard from the morning until autumn Shamo had gone down behind the hills. Every day dogs follow him to work, never once harming to white heroine that walked the footstep of the old man to pick worms. For the old few was patient, was kind to the everything that held one, or turned a sort of the purpose to give food the kids. ये 7th क्लास में से एक चैप्टर है, मुको वाला, वहां से लिया गया है। तो क्वेश्चंस को हम देखते हैं। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हें हम सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं आंसर। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ओल्ड कपल सेट ऑफ अ पेट डॉग। तो मुको यहाँ सिर्फ आंसर करवा रही हूँ मैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप थे, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा मुको। सेकंड देखते हैं, व्हाट मटेरियल वाज द डॉग कुशन मेड बाय। तो ब्लू क्रैप किससे बना हुआ था। कुशन का जो डॉग का कुशन था वो ब्लू क्रैप से, बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड द ओल्ड मैन ट्रीट द वाइट हेरोइन दैट फॉलोड हिम। आंसर सी हो जाएगा, ही फेड इट बाय टर्निंग अप शूट टू रिवील वॉर्म। सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट वाज द ओल्ड मैन एटीट्यूड टुवर्ड्स लिविंग द क्रिएचर्स। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, ही वाज काइंड एंड पेशेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 4 क्वेश्चन करने थे आपको। व्हाट डिड द ओल्ड मैन डू एवरी डे। एवरी डे क्या किया कहा करता था, तो डी आंसर हो जाएगा, वर्क विद द राइस फील्ड। नेक्स्ट देखते हैं हम। तुमने इस सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं आंसर। अब यहाँ पे सेकंड में एक पिक्चर दिया गया है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, आप पिक्चर एक बार देख लीजिए। अब हम इसके क्वेश्चंस आंसर करते हैं। पिक्चर में से सारे क्वेश्चंस हैं। व्हाट द मेन मैसेज इन द पोस्टर। पोस्टर में मेन मैसेज क्या है, डोंट बियर क्रैब, ईट द राइट वन। मतलब आप कार्बोहाइड्रेट से डरो मत, लेकिन सही कार्बोहाइड्रेट ईट करो। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड सारे पिक्चर हैं। What percentage of total calories should come carbohydrate as a staggered by the poster। पोस्टर में कितना कहा गया, 55 to 60%। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 55 to 60% क्या करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट को ईट करना चाहिए। होल ग्रेन आर लिस्टेड इन ए सोर्स ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज। तो यहाँ पे आएगा प्रोटीन। देखो आप एक बार यहाँ पे मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ। देखो क्या कहा गया, ये देखो, ये जो सारे के सारे यहाँ पे ग्रेन्स है किस में आते हैं, प्रोटीन के अंदर। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए लिस्टेड इन बेनिफिट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कौन सा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का जो क्या नहीं है, यूज नहीं है, बेनिफिट नहीं है। तो देखो वेट लॉस ऐड इन वेट लॉस में ऐड होता है, सपोर्ट यहाँ पे प्रोटीन प्रेगनेंसी होता है, ये सब हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा आंसर, सी। क्यों, इम्यून सिस्टम में कार्बोहाइड्रेट कोई काम नहीं करता है, तो सी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वर्ड ऑफ द ऑप्टिमम गिवन इन द सिनोमिनस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का सिनोमिनस क्या है, तो सी आंसर। इंट्रिकेट यहाँ पे सही हो जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इसको देखकर पिक्चर को हमें यहाँ पे ग्राफ, यहाँ पे हमें एक एनालिटिक पैराग्राफ बनाना है। यहाँ पे पाई चार्ट दिया गया है। ये क्वेश्चन अभी आपको बाद में कराऊंगी, पहले आगे की ग्रामर करवा देती हूँ आपको। ये क्वेश्चन ग्रामर के क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। आइए देखते हैं इनके आंसर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहले चूज द करेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब। हमें वर्ब या हेल्पिंग वर्ब देखनी है। रीटा डैश था यहाँ पे, हैज़ बिन वेटिंग फॉर द बस फॉर लास्ट 1 आवर। 1 घंटे से जो रीटा है वेट कर रही है बस का। तो यहाँ पे क्या आएगा, कर रही है। देखो यहाँ पे हैज़ आ जाएगा, ठीक है। तो हैज़ बीन वेटिंग, बीन यहाँ पे दिया गया था, तो हैज़ बीन वेटिंग आ जाएगा। सेकेंड देखते हैं, माधव एंड शिकार वॉज डैश देयर होमवर्क। शिखर, देखो क्या कहा गया, माधव एंड शिकार आर डूइंग, कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, तो आर डूइंग आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टेंस को देखकर आप करेंगे तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर डैश द स्टूडेंट्स होमवर्क एवरी थर्सडे। जो भी डेली की कोई बात की जाती है तो हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं और एस या ई एस लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, चेक्स। क्या आ जाएगा, चेक्स। चेक्ड नहीं आएगा, करती ईडी वगैरह नहीं लगेगा, बस चेक के साथ में क्या लग जाएगा, यहाँ पे एस लग जाएगा, तो चेक्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निधि। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, निधि विल
फिनिश हर असाइन वर्क टुडे, वो आज काम कर लेगी, अभी किया नहीं है, बट फिनिश हर वर्क असाइन बाय टुडे, जो आज काम दिया गया है वो कर लेगी, तो क्या हो जाएगा, विल आ जाएगा। सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ई देखिए 4 करने थे, 5 दिए गए। आई डैश फॉर अ मूवी लास्ट वीक, ये तो बहुत ही आसान है, जब भी लास्ट या यस्टरडे दिया जाता है तो सेकंड फॉर्म हम लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, वेंट आ जाएगा कि आई वेंट फॉर अ मूवी, मैं कल मूवी गई थी, लास्ट वीक, मैं लास्ट वीक एक मूवी गई थी देखने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहा गया, चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशंस करेक्ट करनी है हमको, तो आइए देखते हैं, चूज करना है। यहाँ पे आंसर्स मैंने साथ साथ में लिखे गए हैं। स्वाति अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट एट 2 PM, तो स्वाति अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, क्या आ जाएगा, एट आएगा, प्रीपोजिशन हमें यूज करनी है, यहाँ पे एट आ जाएगा, एट द एयरपोर्ट एट 2 PM। नेक्स्ट देखिए, रमेश वॉक्ड डैश द पार्क ऑन हिज वे ऑफ द ऑफिस, अक्रॉस, वो क्या करता है, रमेश क्रॉस करता है ना पार्क को हमेशा, जैसे ये पार्क है तो पार्क में से होके निकलता है जब उसका ऑफिस आता है, तो अक्रॉस आ जाएगा, अक्रॉस कहते हैं इसको जब वो बीच में से होके निकलता है, तो रमेश वॉक्ड अक्रॉस द पार्क ऑन हिज वे ऑन ऑफिस। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया, द डॉग इज हाइडिंग अंडर द टेबल, जो डॉग है वो क्या कर रहा है, टेबल के नीचे, यहाँ पे अंडर, उसके नीचे हाइड कर रहा है, तो सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, माई ग्रैंडफादर हैज़ बीन लिविंग डैश न्यूजीलैंड फॉर 2 years, तो रह रहे हैं अभी उसी के अंदर ही है, तो इन आ जाएगा न्यूजीलैंड, इन न्यूजीलैंड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर ई, यहाँ पे क्या कहा गया है, द एयरप्लेन फ्लू ओवर द हेड्स, द जो एयरप्लेन है वो हमारे सिर के ऊपर से निकला, तो फ्लू ओवर द हेड, हमारे सर के ऊपर से, मतलब हम खड़े थे और वो ऊपर से निकला है, तो वो क्या हो जाएगा, फ्लू ओवर द आर हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, चूज द करेक्ट कंजक्शंस, कंजक्शंस लगानी है हमें, 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो लगाया जाता है उसे कंजक्शंस कहते हैं। सुमित विल कॉल यू, सुमित आपको कॉल करेगा, डैश ही अराइव एट द ऑफिस, व्हेन, जब वो ऑफिस पहुंच जाएगा तब आपको कॉल करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हेन आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ही नीडेड टू हरी अप डैश ही विल मिस द ट्रेन, उसको जल्दी करने की जरूरत है, और ही विल अदरवाइज भी आ सकता है, यहाँ पर एक सेकेंड हम देखते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन में अदरवाइज नहीं दिया इसीलिए और आएगा, वी नीड टू हरी अप और वी विल मिस द ट्रेन, हम ट्रेन को मिस कर देंगे। नेक्स्ट देखो, रवीना डिड नॉट अटेंड द ऑफिस, रवीना ने ऑफिस अटेंड नहीं किया बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल टुडे, वो अच्छा फील नहीं कर रही थी इसीलिए उसने जो ऑफिस है वो अटेंड नहीं किया। नेक्स्ट देखो, यू आर अ स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग गर्ल, आप स्मार्ट और हार्ड वर्किंग गर्ल है, तो डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द एरर एंड करेक्ट, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद में हमें उसमें एरर सही करनी है। तो देखो क्या कहा गया, फर्स्ट में, ही हैज़ मोर सब्जेक्ट टू स्टडी ईच डे एट स्कूल, तो नहीं देखो, ही हैज़ मोर सब्जेक्ट टू स्टडी ईच, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, और करेक्शन क्या हो जाएगा, एवरी डे एट स्कूल, एरर को भी पहचानना है और करेक्शन भी करना है। नेक्स्ट देखो, इंग्लिश, आर्ट, साइंस, मैथमेटिक और हिस्ट्री, और नहीं आएगा, और कब आता है, जब 2 के बीच में ऑप्शन होता है, यहाँ पे एंड हिस्ट्री आएगा और की जगह। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हिज मदर पैक्स अ बिग बैकपैक फुल टू बुक्स एंड लंच ऑफ हिम, तो फुल टू नहीं आएगा, फुल ऑफ बुक्स, उसका मदर ने बैकपैक किया फुल ऑफ बुक्स एंड लंच, तो 2 की जगह क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, हर फर्स्ट क्लास इन इंग्लिश ही लाइक द टीच एवरी मच, एक सेकेंड देखो दोबारा करना है तो रीड, हर फर्स्ट क्लास इज इंग्लिश एंड ही लाइक्स दैट टीच वेरी मच, तो देखो लाइक नहीं आएगा, लाइक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लाइक्स आ जाएगा। ही एक सेकेंड देखो, करेक्ट इज आ जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड देखो यहाँ पे, एक सेकेंड हम दोबारा देखते हैं, हर फर्स्ट क्लास इज, हर कैसे आ जाएगा, जब हिज की बात हो रही है तो हर यहाँ पे क्या होगा, गलत हो जाएगा, और हिज यहाँ पे सही हो जाएगा। हर फर्स्ट क्लास इज इंग्लिश एंड ही लाइक दैट टीचर वेरी मच, तो हर और हिज की यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी, तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुछ था थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन उसको हम करते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे जियोग्राफी लेसन में से क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे एक पोएम दी गई है, उसे रीड कर लीजिए फटाफट। देखो क्या कहा गया, व्हेन द जेट रीच द 10,000 feet इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर रैन एंड वाई द वैलीज वर polluted. The logic of geography was the land water attract man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. जब 10,000 पे पहुंचा था, पूरा चैप्टर है, इसको अच्छे से रीड करिएगा। मेरे चैनल पे इससे रिलेटेड वर्कशीट्स मिल जाएंगे जहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे सैम्पल पेपर मिल जाएंगे लास्ट ईयर के और क्वेश्चन पेपर, आप वो भी अच्छे से चेक करके अपने अच्छे नंबर आते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन ही होते हैं। आप लास्ट टू लास्ट ईयर के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन ही होते हैं। देखो क्या कहा गया, वट वॉज द क्लियर
व्हेन द जेट रीच एट द 10,000 फीट, द रीजन द सिटी नियर द रिवर। क्या उससे समझ में आया कि जो रिवर के नज़दीक सिटीज़ बसी है, ये उसको क्लियर हुआ। अकॉर्डिंग टू द स्नाजो, लैंड एंड वाटर डिड नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल टू अट्रैक्टिंग पीपल ऑफ द सर्टेन लोकेशन। क्या डिड नॉट प्ले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लैंड और वाटर एक दूसरे के पास में होता है, तो ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद में हाउ डिड द स्पीकर डिस्क्राइब द कनेक्शन बिटवीन जियोग्राफी एंड ह्यूमन सेटलमेंट। तो क्या एक रैंडम और अनप्लान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रैंडम एंड अनप्लान हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे द जोड़ी फोन में से लिया गया आंसर, पैराग्राफ को रीड कर लीजिएगा। आंसर हम देखते हैं, पैराग्राफ बहुत अच्छा है, ये चैप्टर आप अच्छे से मेरे हर एक वर्कशीट है वो भी चेक कर सकते हैं, जहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। What does Penny express pride to in जोडीज फोन। क्या प्राइड किया था उसने, कीपिंग his hand and doing what was needed। सेकेंड आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जोडी एक्सप्रेस कंसर्न दैट द डो माइट स्टिल बी आउट देयर हंग्री एंड स्केयर। जो डो था वो क्या हो सकता है, हंग्री भी हो सकता है और स्केयर्ड भी हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी, ट्री हो जाएगी। ठीक है। जोडी आस्क हिज फादर ही इज रिकलेक्ट डो, उसने क्या कहा, उसने डो को रिकलेक्ट कर लिया है एंड द फोन। यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। डू यू थिंक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट मेड द स्पीकर ऑफ द पोएम लास्ट बार्गेन टर्न डाउन एंड द ओल्ड मास्टर ऑफर। क्या ऑफर किया गया था, उसके क्वेश्चन आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, ए बी सी डी ई यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, तो आइए देखते हैं इनके आंसर्स। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है। व्हाट मेड द स्पीकर ऑफ द पोएम द लास्ट बार्गेन टर्न डाउन द ओल्ड मैन ऑफर। द स्पीकर इन द लास्ट बार्गेन रिजेक्ट द old man offer because he offer only work in exchange of labor which does not bring freedom of happiness। उसको क्या सिर्फ लेबर दे रहा था जो कि does not bring freedom and happiness, happiness और freedom नहीं था। The speaker seek to fulminate which is the ultimate find the carefree laughter of a child symboling freedom for the worldly attachment। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट में, डू यू थिंक इट इज़ ए राइट टू किल एन एनिमल टू सेव अ ह्यूमन लाइफ, एक्सप्लेन विद द रेफरेंस ऑफ द जोडीज फोन। क्या आपको लगता है कि ह्यूमन की जान बचाने के लिए किसी एनिमल को मारा जाए, तो क्या ये सही है। दिस क्वेश्चन वट एवर द राइट टू किल एन एनिमल टू सेव अ ह्यूमन लाइफ कॉम्प्लेक्स, एक मतलब दिक्कत वाला है। इन दिस जोडीज फोन, जोडीज फादर किल अ डो टू यूज अ लीवर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम अ स्नैक बाइट। स्नैक बाइट से बचने के लिए उन्होंने क्या किया था, उसको मार दिया था, उसकी मदर को। While it is necessary for survival, जोडी recognize the sacrifice and feel responsible for the caring the orphan forth। उसने क्या किया, उसको मार तो दिया लेकिन उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी कि अब उसके बच्चे को वो क्या करे, बचाए, उसका केयर करे। हाईलाइट अ मोरल डिमांड बिटवीन द सर्वाइवल कॉम्प्लेक्शन। आइडल ह्यूमन शुड रिस्पेक्ट ऑल लाइफ, सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे ह्यूमन हो चाहे कोई अदर एनिमल हो। बट एक्सट्रीम सिचुएशन सर्वाइव इंसेक्ट बाय द प्रोसीजर, मतलब कुछ कंडीशंस में ऐसा करना ठीक नहीं है। हालांकि सभी की लाइफ बहुत ज़रूरी है, चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा आंसर इसको लिख सकते हैं कि सभी की ज़रूरी है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन थी तो उसको मार दिया, लेकिन अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभा रहा है कि उसके बच्चे की केयर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, हम देखते हैं क्वेश्चंस को। एक सेकेंड, देखो क्या कहा है। विद द रेफर ऑफ द पोएम जियोग्राफिकल लेसन एक्सप्लेन हाउ द पोएट जुल्फिकर्स गोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लैनेट अर्थ एंड ह्यूमन लाइफ चेंज हिज ऑब्जर्व इन द वर्ल्ड वाइड डिफरेंट हाइट्स। आपको बताना है द पोएम जियोग्राफिकल लेसन द जुल्फिकर गोज ऑब्जर्व दैट अर्थ इन द एयरप्लेन एंड रियलाइज दैट हिफ द वर्ल्ड वेल प्लान्ड ऑफ लॉजिकल ही नोटिस दैट सिटीज आर डेवलप्ड नियर द वाटर सोर्सेज हाईलाइट ह्यूमन डिपेंडेंस ऑफ नेचर हाउएवर हैज राइज हायर द स्ट्रगल अंडरस्टैंड दैट पीपल क्रिएट डिवीजन and conflict despite living on the same planet is perspective shift from the physical geographical to a philosophical reflection of human nature। मतलब जो नेचर उस जैसे से वो ऊपर चढ़ा जहाज में या एयरप्लेन में, तो उसने देखा कि जो ह्यूमन है वो पूरी तरह से क्या है, जो यहाँ पे हम कहेंगे कि अर्थ पर ही या नेचर पर ही डिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, बाउंड्रीज बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन द लेसन दिस इज जोडीज फोन हु से नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री, कि इस अर्थ पर कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। तो देखो क्या आएगा, डॉक्टर विल्सन सेज नथिंग इन द वर्ल्ड ever comes quite free, he means that every action has consequence and the responsibilities. Jodi's father was saved using the doll life and the Jodi feel responsible to taking care of the orphan fawn and repayment for their sacrifices. He highlight the themes of the composition of the responsibility। मतलब कि कुछ भी फ्री नहीं है, अगर उन्होंने उससे अपनी जान बचाने के लिए उसकी मदर को मारा है तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको सेव करे।
नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन कोई भी सीधा नहीं आया है, घुमा फिरा कर आ रहे हैं, तो क्वेश्चन को समझ के ही आपको आंसर करना है। एनालाइज द रोल ऑफ द चाइल्ड इन द पोएम द लास्ट बार्गिन, हाउ डज हिज ऑफर डिफर फ्रॉम द रेस्ट एंड व्हाट इज रिप्रेजेंट। देखो क्या कहा गया है, द लास्ट बार्गिन द चाइल्ड प्ले द क्रूशियल रोल इन द हेल्पिंग टू सीकर रियलाइज द ट्रू मीनिंग ऑफ द फ्रीडम एंड हैप्पीनेस। उसे बच्चे के साथ आकर क्या मिली थी, ट्रू फ्रीडम मिली थी। अनलाइक द किंग रिच एंड मैन ओल्ड मैन हु ऑफर पावर वेल्थ एंड वर्क, चाइल्ड सिंपली ऑफर हिज प्लेफुलनेस। उन्होंने क्या किया गया था, अपनी अमीरी से खरीद रहे थे ना, वो राजा उसको अमीरी से खरीद रहा था, ओल्ड मैन ने उसको पावर दी थी, लेकिन उसे क्या चाहिए थी, फुलनेस चाहिए थी, फ्री चाहिए था उसको ना, जॉय चाहिए थी उसको। एंड सिम्बलाइज द ऑफ ट्रू फ्रीडम इन इनोसेंस एंड प्योर हैप्पीनेस अनटेन बाय द मेरिस्टलिक डिजायर। मतलब कोई चीज़ नहीं चाहिए थी, उसे खुशी चाहिए थी, और वो उसे कहाँ से मिल रही थी, बच्चे के पास में, चाइल्ड के पास से मिल रही थी। आपको मेरे चैनल पे सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, आप जरूर करके जाइएगा और आपके अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। थैंक यू गाइज।